गर्भ का रहस्य और एक दिव्य शुरुआत। कहते हैं, मनुष्य का जीवन जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ में ही बनना शुरू हो जाता है। एक शिशु जो अभी इस संसार में आया भी नहीं है, वो भी सुनता है, वो भी महसूस करता है और अपनी माता के हर विचार, हर भावना, हर शब्द को अपने भीतर संजोता चला जाता है। कुछ लोग इसे केवल विश्वास मानते हैं, लेकिन भारत की प्राचीन परंपरा और हमारे ऋषियों का ज्ञान हजारों वर्षों से एक ही बात कहता आया है कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल शरीर नहीं बना रहा होता, वो अपना स्वभाव बना रहा होता है, वो अपना भविष्य बना रहा होता है। और इसी कारण हमारे ऋषियों ने एक अद्भुत परंपरा दी, जिसे हम कहते हैं गर्भ संस्कार। आज की ये कथा भी इसी दिव्य ज्ञान से जुड़ी हुई है। ये कथा है एक ऐसी गर्भवती माता की जो अपने होने वाले शिशु के भविष्य को लेकर गहरी चिंता में डूबी हुई थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। जंगल के बीच स्थित एक छोटे से आश्रम में एक गर्भवती माता धीरे धीरे टहल रही थी। उसके हाथ अपनी गर्भ पर टिके हुए थे और उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे। वो सोच रही थी, क्या मेरा बच्चा सद्गुणों वाला होगा? क्या वो बुद्धिमान होगा? क्या वो इस संसार में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल पाएगा? ये सोचते सोचते उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकने लगी। वो आकाश की ओर देखकर धीरे से बोली, हे प्रभु, मैं नहीं जानती कि एक माता अपने बच्चे को महान कैसे बनाती है, लेकिन यदि कोई मार्ग है तो मुझे वो मार्ग दिखाइए। जैसे ही उस माता ने ये प्रार्थना की, अचानक आश्रम के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। हवा की गति धीमी हो गई, दीपक की लौ हल्के हल्के कांपने लगी और तभी आश्रम के द्वार पर एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिए। उनके लंबे जटाजूट, उनके मुख पर अद्भुत शांति और उनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। वो एक महान ऋषि थे। माता ने उन्हें देखते ही विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषि ने अपने करुणामय स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है वो केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये हर उस माता का प्रश्न है जो अपने गर्भ में एक नई जीवन ज्योति को धारण करती है। माता ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा बुद्धिमान हो, धर्मप्रिय हो और इस संसार में सत्कर्म करने वाला बने, लेकिन मैं नहीं जानती कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारा शिशु अभी से सुन रहा है। माता आश्चर्य में पड़ गई। क्या गुरुदेव, क्या सच में गर्भ में पल रहा शिशु हमारी बातें सुन सकता है? ऋषि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ पुत्री, और यही वो रहस्य है जिसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले जान लिया था। ऋषि आगे बोले, जब गर्भ का छठा और सातवां महीना आता है, तब शिशु की चेतना तेजी से विकसित होने लगती है। वो अपनी माता की आवाज़ पहचानने लगता है, वो उसके विचारों को महसूस करने लगता है और जो कुछ भी वो सुनता है वो उसके मन में गहराई से अंकित होने लगता है। माता ध्यान से ऋषि की बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा थी और आशा भी। वो बोली, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो क्या गर्भ में ही शिशु को ज्ञान दिया जा सकता है? ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्री, और इसका सबसे अद्भुत उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद है। माता ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा उदाहरण गुरुदेव? ऋषि ने आकाश की ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, ये कथा है एक ऐसे महान योद्धा की जिसने गर्भ में ही युद्ध की विद्या सुन ली थी और जिसका नाम था अभिमन्यु। ऋषि बोले, अभिमन्यु की गर्भ कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये उस रहस्य का प्रमाण है कि गर्भ में पल रहा शिशु सुनता भी है और सीखता भी है। माता पूरी तरह ऋषि की बातों में डूब चुकी थी। वो बोली, गुरुदेव, कृपया मुझे अभिमन्यु की वो कथा सुनाइए और ये भी बताइए कि एक माता अपने गर्भ में कैसे संस्कार दे सकती है। ऋषि ने धीरे से आंखें बंद की और बोले, ठीक है पुत्री, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो केवल अभिमन्यु की कथा नहीं है, वो हर उस माता के लिए मार्ग है जो अपने गर्भ में एक तेजस्वी और संस्कारी संतति को अभिमन्यु जन्म की देना गर्भ चाहती कथा है। का प्रारंभ। ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, मानो वह अतीत की किसी गहरी स्मृति में उतर रहे हों। कुछ क्षणों तक आश्रम में गहरी शांति छाई रही। फिर ऋषि ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, पुत्री, आज मैं तुम्हें महाभारत काल की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो केवल वीरता की कथा नहीं है, बल्कि गर्भ में मिलने वाले ज्ञान का सबसे अद्भुत उदाहरण है।
माता ध्यान से ऋषि के सामने बैठ गई। उसके हाथ धीरे से उसके गर्भ पर टिके हुए थे, मानो वो चाहती हों कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी इस ज्ञान को सुन सके। ऋषि बोले, ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युग चल रहा था। उस समय महान धनुर्धर अर्जुन और उनकी पत्नी सुभद्रा एक दिन अपने महल के शांत कक्ष में बैठे थे। सुभद्रा उस समय गर्भवती थीं। उनके गर्भ में एक दिव्य बालक पल रहा था, वही बालक जो आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा बना, अभिमन्यु। एक रात सुभद्रा ने अर्जुन से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि युद्ध में एक बहुत कठिन व्यूह होता है जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता है। क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, तुम चक्रव्यूह की बात कर रही हो? सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, चक्रव्यूह? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, ये युद्ध की सबसे जटिल और कठिन रचना है। इसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं होती। अर्जुन ने धीरे धीरे चक्रव्यूह का रहस्य समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे सेना को घूमते हुए चक्र के समान सजाया जाता है, कैसे प्रत्येक परत पिछली परत से अधिक मजबूत होती है और कैसे उस व्यूह में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। सुभद्रा ध्यान से अर्जुन की बातें सुन रही थीं, लेकिन उस कक्ष में एक और श्रोता भी था जो इस कथा को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह था सुभद्रा के गर्भ में पल रहा शिशु। हाँ, वो अभी जन्मा नहीं था, लेकिन उसकी चेतना जागृत हो रही थी। अर्जुन की हर बात, हर शब्द उसके भीतर अंकित हो रहा था। ऋषि ने माता की ओर देखकर कहा, देखा पुत्री, यही वो समय होता है जब गर्भ में पल रहा शिशु सब कुछ सुनता है। छठे और सातवें महीने में उसकी सुनने की शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। माता आश्चर्य से ऋषि की बातें सुन रही थीं। अर्जुन आगे बताते रहे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, कैसे पहली परत को भेदा जाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस प्रकार एक एक करके व्यूह के अंदर पहुंचा जाता है। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थीं और गर्भ में पल रहा शिशु भी उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कथा को इतिहास में अमर बना दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सुभद्रा को धीरे धीरे नींद आने लगी। उनकी आंखें भारी होने लगीं। अर्जुन अभी भी चक्रव्यूह के रहस्य समझा रहे थे, लेकिन अब सुभद्रा उनकी बातें नहीं सुन पा रही थीं। कुछ ही क्षणों में वो गहरी नींद में सो गईं। अर्जुन को ये पता नहीं था कि सुभद्रा सो चुकी हैं। वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की सारी विधि बता चुके थे, लेकिन अब वो बताने वाले थे सबसे महत्वपूर्ण बात, चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। लेकिन क्योंकि सुभद्रा सो चुकी थी, अर्जुन ने अपनी बात वहीं रोक दी, और यही कारण बना कि गर्भ में पल रहे उस बालक ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं सुन पाया। ऋषि ने गहरी आवाज में कहा, पुत्री, वही बालक आगे चलकर महान योद्धा बना, जिसका नाम था अभिमन्यु। उसने महाभारत के युद्ध में अकेले ही चक्रव्यूह को भेद दिया, क्योंकि वो ज्ञान उसे गर्भ में ही मिल चुका था। माता ये कथा सुनकर गहरे विचार में डूब गई। ऋषि ने धीरे से कहा, पुत्री, अब तुम समझ सकती हो पुत्री कि गर्भ में दिया गया ज्ञान कितना प्रभावशाली होता है, और यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने गर्भ संस्कार की परंपरा बनाई। माता ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि गर्भ में इतना ज्ञान दिया जा सकता है तो एक माता अपने शिशु को कौन सा ज्ञान दे? ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, और तुम्हें यह भी बताऊंगा कि गर्भ के छठे और सातवें महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना क्यों सबसे शुभ माना जाता है। अभिमन्यु की गर्भ कथा का प्रारंभ। ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं, मानो वह अतीत की किसी गहरी स्मृति में उतर रहे हों। कुछ क्षणों तक आश्रम में गहरी शांति छाई रही। फिर ऋषि ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, पुत्री, आज मैं तुम्हें महाभारत काल की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो केवल वीरता की कथा नहीं है, बल्कि गर्भ में मिलने वाले ज्ञान का सबसे अद्भुत उदाहरण है। माता ध्यान से ऋषि के सामने बैठ गई। उसके हाथ धीरे से उसके गर्भ पर टिके हुए थे, मानो वो चाहती हों कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी इस ज्ञान को सुन सके। ऋषि बोले, ये कथा उस समय की है जब महाभारत का युग चल रहा था। उस समय महान धनुर्धर अर्जुन
और उनकी पत्नी सुभद्रा एक दिन अपने महल के शांत कक्ष में बैठे थे। सुभद्रा उस समय गर्भवती थीं। उनके गर्भ में एक दिव्य बालक पल रहा था, वही बालक जो आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा बना, अभिमन्यु। एक रात सुभद्रा ने अर्जुन से कहा, स्वामी, मैंने सुना है कि युद्ध में एक बहुत कठिन व्यूह होता है जिसे तोड़ना लगभग असंभव माना जाता है। क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, तुम चक्रव्यूह की बात कर रही हो? सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, चक्रव्यूह? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, ये युद्ध की सबसे जटिल और कठिन रचना है। इसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं होती। अर्जुन ने धीरे धीरे चक्रव्यूह का रहस्य समझाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे सेना को घूमते हुए चक्र के समान सजाया जाता है, कैसे प्रत्येक परत पिछली परत से अधिक मजबूत होती है और कैसे उस व्यूह में प्रवेश करना बहुत कठिन होता है। सुभद्रा ध्यान से अर्जुन की बातें सुन रही थीं, लेकिन उस कक्ष में एक और श्रोता भी था जो इस कथा को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वह था सुभद्रा के गर्भ में पल रहा शिशु। हाँ, वो अभी जन्मा नहीं था, लेकिन उसकी चेतना जागृत हो रही थी। अर्जुन की हर बात, हर शब्द उसके भीतर अंकित हो रहा था। ऋषि ने माता की ओर देखकर कहा, देखा पुत्री, यही वो समय होता है जब गर्भ में पल रहा शिशु सब कुछ सुनता है। छठे और सातवें महीने में उसकी सुनने की शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। माता आश्चर्य से ऋषि की बातें सुन रही थीं। अर्जुन आगे बताते रहे कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, कैसे पहली परत को भेदा जाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और इस प्रकार एक एक करके व्यूह के अंदर पहुंचा जाता है। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थीं और गर्भ में पल रहा शिशु भी उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कथा को इतिहास में अमर बना दिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सुभद्रा को धीरे धीरे नींद आने लगी। उनकी आंखें भारी होने लगीं। अर्जुन अभी भी चक्रव्यूह के रहस्य समझा रहे थे, लेकिन अब सुभद्रा उनकी बातें नहीं सुन पा रही थीं। कुछ ही क्षणों में वो गहरी नींद में सो गईं। अर्जुन को ये पता नहीं था कि सुभद्रा सो चुकी हैं। वो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की सारी विधि बता चुके थे, लेकिन अब वो बताने वाले थे सबसे महत्वपूर्ण बात, चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है। लेकिन क्योंकि सुभद्रा सो चुकी थीं, अर्जुन ने अपनी बात वहीं रोक दी, और यही कारण बना कि गर्भ में पल रहे उस बालक ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग नहीं सुन पाया। ऋषि ने गहरी आवाज में कहा, पुत्री, वही बालक आगे चलकर महान योद्धा बना, जिसका नाम था अभिमन्यु। उसने महाभारत के युद्ध में अकेले ही चक्रव्यूह को भेद दिया, क्योंकि वो ज्ञान उसे गर्भ में ही मिल चुका था। माता ये कथा सुनकर गहरे विचार में डूब गई। ऋषि ने धीरे से कहा, पुत्री, अब तुम समझ सकती हो पुत्री कि गर्भ में दिया गया ज्ञान कितना प्रभावशाली होता है, और यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने गर्भ संस्कार की परंपरा बनाई। माता ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यदि गर्भ में इतना ज्ञान दिया जा सकता है तो एक माता अपने शिशु को कौन सा ज्ञान दे? ऋषि मुस्कुराए और बोले, यही मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि गर्भ के छठे और सातवें महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना क्यों सबसे शुभ माना जाता है। गर्भ में श्री कृष्ण कथा का दिव्य प्रभाव। ऋषि कुछ क्षणों तक मौन बैठे रहे। आश्रम के चारों ओर एक गहरी शांति छाई हुई थी। दीपक की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी और दूर कहीं झींगुरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर ऋषि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने माता की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, पुत्री, अभिमन्यु की कथा केवल वीरता की कथा नहीं है। यह उस सत्य का प्रमाण है कि गर्भ में पल रहा शिशु सुनता भी है और सीखता भी है। माता ध्यान से ऋषि की बातें सुन रही थीं। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि गर्भ में शिशु इतना कुछ सीख सकता है तो एक माता को उसे क्या सुनाना चाहिए? ऋषि के मुख पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, पुत्री, गर्भ के छठे और सातवें महीने में शिशु की चेतना बहुत तीव्र हो जाती है। यह वह समय होता है जब शिशु माता की आवाज़ को पहचानने लगता है, उसकी भावनाओं को महसूस करने लगता है
और जो कुछ भी वह सुनता है वह उसके मन पर गहरी छाप छोड़ देता है। ऋषि आगे बोले, इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने गर्भ संस्कार की परंपरा बनाई, ताकि गर्भ में ही शिशु के मन में सद्गुणों के बीज बोए जा सकें। माता ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा ज्ञान है जो गर्भ में सबसे शुभ माना जाता है? ऋषि ने आकाश की ओर देखा और गहरी आवाज में बोले, पुत्री, इस संसार में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में शांति और आनंद भर जाता है। वह नाम है श्री कृष्ण। ऋषि बोले, भगवान श्री कृष्ण की कथा केवल एक कहानी नहीं है, वह जीवन का ज्ञान है, वह प्रेम का संदेश है, वह धर्म और साहस की प्रेरणा है। और जब एक गर्भवती माता श्री कृष्ण की कथा सुनती है तो उस कथा की दिव्यता उसके शिशु तक भी पहुंचती है। माता की आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में कृष्ण कथा का प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर भी पड़ता है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पुत्री, क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं है, वह चेतना है, प्रेम है और दिव्य ज्ञान का स्रोत हैं। ऋषि आगे बोले, जब एक माता कृष्ण की बाल लीलाएं सुनती है तो उसके मन में प्रेम और आनंद की भावना जागृत होती है, और वही भावना उसके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। जब वह कृष्ण के साहस की कथा सुनती है तो उसके भीतर धैर्य और शक्ति का भाव जागता है, और वही शक्ति उसके शिशु के मन में भी अंकित हो जाती है। माता अब गहरे ध्यान से यह सब सुन रही थी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा, मानो वह चाहती हो कि उसका शिशु भी यह ज्ञान सुन सके। माता ने भावुक स्वर में कहा, गुरुदेव, यदि श्री कृष्ण की कथा इतनी दिव्य है तो क्या आप मुझे उनकी कोई ऐसी कथा सुना सकते हैं जिसे सुनकर मेरा शिशु भी संस्कारी और बुद्धिमान बने? ऋषि मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरा करुणा भाव था। उन्होंने कहा, पुत्री, मैं तुम्हें श्री कृष्ण के बाल रूप की एक अद्भुत कथा सुनाऊंगा। वह कथा केवल आनंद ही नहीं देती, बल्कि जीवन का गहरा ज्ञान भी देती है। माता उत्सुकता से ऋषि की ओर देखने लगी। आश्रम के चारों ओर फिर से वही शांत वातावरण फैल गया। दीपक की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी, और ऋषि ने कृष्ण कथा प्रारंभ करने से पहले कहा, ध्यान से सुनो पुत्री, क्योंकि श्री कृष्ण की यह कथा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस शिशु के लिए भी है जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है, और यह कथा उसके जीवन में दिव्य संस्कारों के बीज बो देगी। श्री कृष्ण की बाल लीला। ऋषि ने कुछ क्षणों तक आंखें बंद रखीं, मानो वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हों। आश्रम का वातावरण अचानक और भी शांत हो गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पुत्री, अब मैं तुम्हें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो केवल आनंद ही नहीं देती, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के मन में साहस और प्रेम के संस्कार भी जगाती है। माता ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और मन ही मन प्रार्थना की। ऋषि बोले, बहुत समय पहले वृंदावन की पावन भूमि पर एक अद्भुत बालक रहता था। उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि उसे देखते ही हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता था। वह बालक था नंदलाल, यशोदा का लाल, भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन की गलियों में जब वह अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो चारों ओर हंसी और आनंद की लहर दौड़ जाती थी। गायें उन्हें देखकर प्रेम से रंभाने लगती थीं और गोपियां उन्हें देखकर मुस्कुरा उठती थीं। एक दिन कृष्ण यमुना किनारे अपने मित्रों के साथ बैठे थे। सूर्य की हल्की किरणें यमुना के जल पर चमक रही थीं। कृष्ण ने धीरे से अपनी बांसुरी उठाई और मधुर धुन बजाने लगे। जैसे ही बांसुरी की धुन हवा में फैली, चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। पक्षी अपनी आवाज रोककर उस धुन को सुनने लगे और गायें शांत होकर वहीं खड़ी हो गईं। ऋषि ने माता की ओर देखकर कहा, पुत्री, जब एक माता श्री कृष्ण की कथा सुनती है तो उसके मन में प्रेम और आनंद की भावना जागती है, और वही भावना उसके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचती है। यही कारण है कि गर्भ के छठे और 7वें महीने में कृष्ण कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। माता की आंखों में अब शांति दिखाई दे रही थी। ऋषि आगे बोले, लेकिन पुत्री, कृष्ण की बाल लीलाएं केवल आनंद की ही नहीं थीं, वे साहस और धर्म की भी कथा थीं। एक बार वृंदावन के लोगों पर एक बड़ा संकट आया। यमुना नदी के जल में एक भयानक नाग रहता था।
उसका नाम था कालिया। उस नाग के विष के कारण यमुना का जल दूषित हो गया था। कोई भी उस नदी के पास जाने का साहस नहीं करता था। वृंदावन के लोग भय से कांप रहे थे, लेकिन वह छोटा सा बालक कृष्ण निडर होकर यमुना किनारे पहुंचा। सभी लोग उन्हें रोकने लगे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, जब तक मैं हूं वृंदावन को कोई संकट नहीं छू सकता। और फिर कृष्ण सीधे यमुना की जल में कूद पड़े। जल के भीतर भयानक कालिया नाग ने कृष्ण को घेर लिया, लेकिन कृष्ण शांत और निर्भय थे। कुछ ही क्षणों में उन्होंने उस नाग को पराजित कर दिया और उसके फनों पर दिव्य नृत्य करने लगे। वृंदावन के लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। अंत में कालिया नाग ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांग ली। ऋषि ने कहा, पुत्री, कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि साहस और धर्म हमेशा भय पर विजय प्राप्त करते हैं। और जब एक माता ऐसी कथाएं सुनती है तो उसके मन में भी साहस और सकारात्मकता का भाव जागता है, और वही भाव उसके गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचता है। माता ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूं कि गर्भ में कौन से संस्कार देना चाहिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्री, यह तो केवल शुरुआत है। अब मैं तुम्हें गर्भ संस्कार के 5 ऐसे रहस्य बताऊंगा जिन्हें जानकर एक माता अपने शिशु के जीवन को अद्भुत दिशा दे सकती है।